नाज़रीन, फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो छोड़ दी, लेकिन फिर भी दोबारा गिरफ्तारी। ये क्या कोई खुला तजाद है? फवाद चौधरी साहब के साथ क्या हो रहा है? क्या कोई नया सरप्राइज़ अभी तक बाकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कारकुन असद कैसर को भी घर से उठा लिया गया। अब KPK में क्या होने जा रहा है, ये भी बड़ी आपको एक लंबी दास्तान है जो हम आपको आज मुकम्मल तफसीलात से सुनाएंगे, आगाह करेंगे। अच्छा, अब साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ इमरान खान के ताल्लुकात, फिर काजी फ़ाइज़ ईसा के फ्लैट्स का केस और इमरान खान की ज़मानत, क्या ये सब कुछ किस तरह से मैनेज होगा? इमरान खान का केस कमज़ोर है या ताकतवर है? साइफर में इमरान खान की बेल होनी है या नहीं होनी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं और हम आपको बताएंगे इन सवालात के जवाबात। सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर थी वो ये है कि फवाद चौधरी साहब को एक मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। हालांकि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी भी ज्वाइन कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया एक मरतबा ना। इसे आप इधर ही रोकें और असद कैसर की पहले आप पूरी खबर सुन लें, फिर दोनों की मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ और आगे क्या होने वाला है वो भी बताता हूँ। असद कैसर साहब को भी कल घर से अरेस्ट कर लिया गया। असद कैसर साहब को, अगर आपको याद हो, थोड़ा हम पीछे चले जाते हैं, परवेज़ खटक साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए थे, लेकिन बैठने के बावजूद जब बाहर निकले तो उन्होंने इनकार कर दिया था। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के पुराने बयानात सुने। उन्होंने कहा कि अगर मेरे मुकाबले में वहाँ PTI को ड्राइवर भी खड़ा करेगी तो वो जीत जाएगा, वोट मेरा नहीं है, इमरान खान का वोट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। ये उन्होंने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी उनके बयानात ये थे। फिर दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब की जो ज़ौजा मोहतरमा हैं, जो उनकी मिसिज़ हैं, उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बासर लोगों के साथ रवाबित और राब्ते वो कायम और दायम थे। अब असद कैसर साहब की और फवाद चौधरी साहब की पोजीशन सेम है, इसलिए मैंने आपको दोनों कहानियाँ इकट्ठी सुना दी कि फवाद चौधरी और असद कैसर साहब परवेज़ खटक वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, बैठे रहे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने कह दिया जी कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान के साथ जीना मरना है मेरा, इमरान खान के पार्टी से ही इलेक्शन लड़ूंगा और बल्ले के निशान पे ही लड़ूंगा। अब हो क्या रहा है, पहले थोड़ी सी आप इस चीज़ को, स्टोरी को समझ लें, पहले गेम को समझ लें। गेम हो क्या रही है? अच्छा, गेम ये हो रही है कि इमरान खान की पार्टी की तरफ से गुज़श्ता दिनों एक नया बयानिया सामने आया था, एक नया बयान सामने आया था। उनके ताकतवर हलकों ने कहा था जी कि हमारे पास एक सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ ये था कि उस सरप्राइज़ को ओपन करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे कारकुनान, ऐसे ओहदेदारान जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात नहीं दिए, जो वादा माफ गवाह नहीं बने, ना ही उन्होंने पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाया है, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले रहेंगे और जब सीट्स तकसीम होंगी, जब टिकट्स तक दिए जाएंगे तो उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, मजबूत इलेक्टेबल्स। मैंने आपको अपने प्रोग्राम में एक बात बताई थी, मैंने कहा था अगर उस्मान डार नहीं तो ना सही लेकिन उसकी वालदा, सिमिलरली फवाद चौधरी नहीं तो ना सही लेकिन फवाद चौधरी की ज़ौजा मोहतरमा। अब हुआ क्या है, जैसे ही इलेक्शन की डेट आई है तो पुराने लोग, वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, अब जिस सूरत हाल में उन्होंने बेचारों ने छोड़ा है वो तो आप सबको पता ही है कि किस तरह, किस सख्ती के साथ उनसे जमात छुड़वाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई या प्रोग्राम से इंटरव्यू करवाए गए। लेकिन नादरीन, एक चीज़ आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमने घर में तोता रखा हो ना पिंजरे में और उसके साथ आप 22 साल गुजार दें तो आप उस तोते में आपकी जान चली जाती है। तो ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हम बात करें फ़ारूक हबीब की, असद कैसर की या फिर फवाद चौधरी की, फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर सी बात है पीछे भी पार्टियां और पार्टियों में भी रहे, लेकिन PTI में आकर उनको जो इज़्ज़त मिली, जो उनको एहतराम मिला, जो स्टेटस मिला, वो शायद पीछे कहीं भी नहीं था। और इसकी एक बड़ी वजह वो अवामी पसंदीदगी है। ज़ाहिर सी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसकी रूट्स हैं अवाम में, अवाम लाइक करती है और अवामी नुमाइंदों के लिए अवाम की पसंदीदगी मैटर्स अ लॉट। तो फवाद चौधरी साहब ये कुछ कोशिश कर रहे थे कि उनकी मिसिस को टिकट मिल जाए वहाँ से और वो आगे जाएं इलेक्शन में और फवाद चौधरी साहब उनको सपोर्ट करेंगे और इस तरह से ये सीट PTI को ही मिलने वाली थी। अब जाहिर सी बात है, अब अगर मुझे इस चीज़ की खबर है तो वो लोग जो इलेक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो जो इमरान खान को फिक्स कर रहे हैं, वो जो तहरीक इंसाफ के तोड़ने में
कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उनको भी इस खबर की खबर है। और इसी वजह से फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, ताकि फवाद चौधरी साहब के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ाया जा सके। शेख रशीद साहब चिल्ला काट के आए तो उसके बाद वो रायवन इज्तिमा पे चले गए, और इसी तरह से कुछ लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में चले गए हैं। वजह यही है नादरीन के अभी तक भी आज खुशाइन बयान है हमारे जो चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इलेक्शन 8 फरवरी को हर सूरत में करवाऊंगा। अब देखें, शायद अल्लाह करे, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और वो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएं, लेकिन अभी तक भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जैसे ही हो गया तो उसके बाद इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होगी। ज़ाहिर सी बात है, मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्या सारी पंजाब पुलिस को इस काम पे लगा देंगे कि सारे हलकों में वो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। मुश्किल है, नामुमकिन है, इस तरह मुमकिन नहीं है। और जूँ ही टिकट्स तकसीम होंगे तो पीटीआई वापस आपको ग्राउंड में दिखाई देगी। यही वजह है कि पीटीआई के सरगर्म कारकुनान को एक मरतबा फिर अरेस्ट करने की ये एक नई चाल चली जा रही है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे प्रेशर मजीद बढ़ा दिया जाए। होने क्या वाला है? अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़ी खबर। इमरान खान के वकला ने बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ा प्रोफेशनली एक बेहतरीन केस पुट किया है काजी फायद ईसा साहब के सामने, साइफर केस में ज़मानत का। अब देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो चीज़ें होती हैं वो डिस्कस तो होती हैं। काजी साहब की मैं तारीफ़ करता रहा हूँ, रब भी कर रहा हूँ। काजी फायद ईसा साहब एक बेहतरीन जज है और नज़र भी आ रहा है, ज़ाहिर सी बात, आप देखें बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या काजी फायद ईसा साहब का इमरान खान और आरिफ अलवी पे जो अदम एतमाद है, अदम एतमाद मैं कहूँगा, ये ज़ाहिर सी बात है तो सही ना, कि वो जो फ्लैट्स वाला केस था, फिर उसके बाद सदारती रेफरेंस, और फिर हमने देखा था कि काजी फायद ईसा साहब ना कहने के बावजूद भी दिल में कहीं ना कहीं तो खलिश रह जाती है ना बंदे के। तो काजी फायद ईसा साहब का ये बड़ा इम्तहान है। अब इसमें देखना ये होगा कि क्या काजी फायद ईसा साहब ज़ाती लड़ाई पसंद नापसंद और अपनी राय को बालाए ताक रखते हुए क्या प्योर मेरिट पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई का हुक्म देते हैं या नहीं देते। और मुसद्दका ज़राए ये बता रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले इमरान खान बाहर आ रहा है और टिकट्स इमरान खान ही तकसीम करेगा। और आपको पता है कि जब वो एक रीबिल्ड होगा ना पीटीआई, अब ये वो वाली पीटीआई नहीं होगी, अब ये एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसने जेलें भी देख ली, जिसने जानें भी दे दी, जिसने जुल्म और जबर भी बर्दाश्त कर लिया, जिसके लीडर ने 90 दिन जेल भी काट ली। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पुरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रही, और ये अपने वोटर को घर से निकालना, अपने वोट्स को कास्ट करवाना, अपने मैंडेट की हिफाजत करना पहले से बेहतर जानते हैं। शेख रशीद, परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फिर असद कैसर, ये वो नाम हैं जो आपको बड़े सरप्राइजेस देंगे। असद उमर के बारे में भी उनको भी काफ़ी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, दोबारा एक मरतबा फिर गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको अनकरीब मिलने वाली है, एक नया प्रोग्राम भी आ रहा है, वो हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि किसका आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद स्टिल इमरान खान पॉपुलर है। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है और सबसे ज़्यादा वोट आवाम में वो पीटीआई का है। ऐसी सूरत हाल में इलेक्टेबल, ज़ाहिर सी बात है, देख रहे होते हैं भाई कि मैंने वोट मांगने जाना है, मेरे लिए आसानी किस जमात के टिकट से होगी। नून लीग वाले तो क्या हेलमेट पहन के जाएंगे? जो 18 महीने की महंगाई, बेरोज़गारी, शहबाज शरीफ साहब ने जो बर्बाद किया इस मुल्क को, जो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, क्या उसको डिफेंड कर पाएंगे ये नून लीग वाले? मुमकिन ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की बैड गवर्नेंस ने इतना ही नुकसान पहुंचाया है नून लीग को जितना आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंचाया है। अब नून और पीपल्स पार्टी ये दो कमज़ोर तरीन जमातें हैं। जिस तरह से सिंध में आप अंदरून में चले जाएं तो पीपल्स पार्टी है, बड़े शहरों में नहीं है। सिमिलरली अब आप पंजाब में पिंडों पुंडों में चले जाएं, वहाँ पे नून लीग के वोट्स होंगे, लेकिन बड़े शहरों में जैसे कि लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, यहाँ पे इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में है नून लीग। अगर आप और थोड़ा आगे जाएं, जैसे कि जनूबी पंजाब है, डीजी खान है, साहिवाल है या मुल्तान है, वहाँ पे नून लीग की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो नून लीग के लिए अब नून, वो जिस तरह वो पहले भी कहते रहे हैं ना, तो बड़ा मुश्किल मुकाबला है। नून लीग अगर तो सिलेक्शन हो रही है ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिलेक्शन आसान होगी नून लीग के लिए, डील शील्स अच्छी हो गई हैं। लेकिन अगर कंपटीशन हो गया और वाकई वोट पड़ गए और नतायज लोगों के वोटों पर मुनहसर हुए, तो फिर नून लीग आपको 5वें नंबर पे दिखाई देती है। ये आप मेरी बात लिख लें, मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ। ये तो अपनी सीटें हार जाएंगे लाहौर से, मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब।
मरियम नवाज साहिबा तो शायद लड़े ही ना इलेक्शन, अगर वोटों पे फैसला हुआ तो। अभी तक कोई नून लीग की तरफ से हमें सियासी सरगर्मी भी दिखाई नहीं दे रही। एक लाहौर का जलसा, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब मरहूमैन की कब्रों पर फातिहा खानी कर रहे हैं और फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन अवाम में नहीं जा रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो बैड गवर्नेंस है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने 18 महीने में नून लीग की मंजी ठोकी है, वो वाली। अब इसके बाद आपके सामने पोजीशन है। अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हों, इलेक्शन हों, शफाफ हों और आइंदा अवामी गवर्नमेंट बने। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।